तो वो किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य वो सुप्रीम पावर है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है। इन पूरे ब्रह्मांड की एक स्थिति बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो तना, वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता है वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी, ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहाँ से होता है? मूल से, जड़ से। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। ये पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो जड़ कौन बताओगा? जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है? वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है कि हे गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना, डार, पत्ते, जड़ कौन है, तो जो बताता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते।